जिंदगी को गमले के पौधे की तरह मत बनाओ जो थोड़ी सी धूप लगने पर मुरझा जाए। जिंदगी को अगर बनानी है तो जंगल के उस पेड़ की तरह बनाओ जो हर परिस्थिति में मस्ती से झूमता रहे। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल जीके संसार और आज हम सब डिस्कस करेंगे सामान्य अध्ययन से जुड़े 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न और ये भाग 2 होगा। और ये सभी क्वेश्चन जो हैं आपकी आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है और पिछले कई परीक्षाओं में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। तो बिना स्किप के एंड देखिएगा और वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए वन बाय वन सभी क्वेश्चंस को हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि पर्यटन दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 27 सितंबर को। ठीक है, पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया जाता है। यूनिसेफ दिवस 11 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, पर्यटन दिवस 27 सितंबर और यूनिसेफ दिवस 11 दिसंबर को मनाया जाता है। प्रथम बार हमारे देश में आईएएस की परीक्षा कब हुई थी? तो 1950 में हुआ था। ठीक है, हमारे देश में सबसे पहले जो आईएएस की परीक्षा हुई थी वह आजादी से 3 साल बाद हुआ था। सीरिया की राजधानी कहाँ है? दमिश्क है। आप सबको पता है। अगर हम बात करें यहाँ की सबसे बड़ी शहर की तो वो भी दमिश्क ही है। और ये जो दमिश्क है जो सीरिया का कैपिटल है, तो आपको पता होना चाहिए सीरिया जो है दक्षिण पश्चिम एशिया का एक देश है। ठीक है, अगर यहाँ हम करेंसी की बात करते हैं यानी मुद्रा की, तो सीरियन पाउंड यहाँ पे करेंसी चलती है, मुद्रा चलता है। अगला प्रश्न है जो कि आपके काफी इंपॉर्टेंट है, इस तरह के क्वेश्चन आपको एसएससी में देखने को मिल जाता है। बोलिविया की राजधानी कहाँ पे है? तो आप सबको पता है लापाज है, लेकिन आपको मैं बताऊं ये प्रशासनिक मुख्यालय। ठीक है, बोलिविया की जो राजधानी है लापाज, ये क्या है? प्रशासनिक मुख्यालय। लेकिन इसका जो संवैधानिक राजधानी है वह सुक्रे है। कहाँ है? सुक्रे है, याद रखिएगा, इसको लिख लीजिएगा। बोलिविया की राजधानी जो है लापाज, ये प्रशासनिक मुख्यालय है, लेकिन जो संवैधानिक राजधानी है वो सुक्रे है। ठीक है, और सबसे बड़ा शहर जो है वो सांता क्रूज डी ला सियरा है। ठीक है, सबसे बड़ा जो शहर है वहां का वो सांता क्रूज डी ला सियरा है। और ये जो है सबसे बड़ा शहर होने के साथ साथ प्रमुख आर्थिक एवं वित्तीय केंद्र भी है। जैसे कि हमारे देश का जो है मुंबई आर्थिक राजधानी, उसी तरह से कौन सा है वहां का? बोलिविया का तो है सांता क्रूज डी ला सियरा। ठीक है, और यहाँ पे जो मुद्रा चलती है वो चलता है कौन सा? बोलिवियानो। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है वर्जिन एयरलाइंस जो है कहाँ का है? तो ब्रिटेन का है। ठीक है, वर्जिन एयरलाइंस जो है ब्रिटेन का है। प्रोफेसर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है आंध्र प्रदेश में। कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में। भारतीय सेना का सर्वोच्च पद जो होता है वो कौन सा होता है? जनरल होता है। ठीक है, हमारे देश का जो सर्वोच्च पद है हमारे सेना का वो जनरल है। नेशनल टेनिस एकेडमी कहाँ पे है? गुरुग्राम में। ठीक है, कहाँ पे है? गुरुग्राम में। अगला प्रश्न देखिए, कावेरी जल विवाद के निपटारे के लिए, ठीक है, कावेरी जल विवाद के निपटारे के लिए कावेरी जल न्यायाधिकरण का गठन जो है एक किया गया था 2 जून 1990 को। कब किया गया था? 2 जून 1990 को। तो आपके मन में ये भी सवाल आएगा कि कावेरी जल विवाद जो है किसके बीच है? तो ये जल के बंटवारे को लेकर तमिलनाडु और कर्नाटक राज्यों के बीच का विवाद है और इसी के निराकरण के लिए 2 जून 1990 को एक जल न्यायाधिकरण का गठन किया गया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो आगे कहता है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म जो हुआ था वह 23 जनवरी 1897 ईस्वी को कटक, कहाँ है? उड़ीसा में, यहाँ पे हुआ था। ठीक है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ था? 23 जनवरी 1897 को। उड़ीसा राज्य बिहार से अलग कब हुआ? 1936 में। ठीक है, उड़ीसा राज्य बिहार से अलग हुआ था 1936 में। बौद्ध धर्म की स्थापना कब हुई थी? तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुई थी। ठीक है, और आपको पता है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? महात्मा बुद्ध। ठीक है, जो सिद्धार्थ थे, और इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया में। और सबसे पहला इन्होंने अपना प्रवचन जो दिया था वो कहाँ पे? धर्म चक्र परिवर्तन जो कहलाता है वो दिया था सारनाथ में। और इन्होंने अपना जो शरीर त्याग किया था जिसको महानिष्क्रमण कहा जाता है वह कहाँ किया था? कुशीनारा में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है अनालेटक्स कन्फ्यूशियस की क्या है? पवित्र पुस्तक है, याद रखिएगा। अनालेक्टक्स जो है ये कन्फ्यूशियस की पवित्र पुस्तक है। पिकिंग क्या है? पिकिंग जो है कन्फ्यूशियस का पवित्र स्थल है। ठीक है, अगला प्रश्न कहता है कि भारत की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा 6 अप्रैल 1948 को किया गया था। ठीक है, हमारे देश में प्रथम औद्योगिक नीति की जो घोषणा है वह कब किया गया था? 6 अप्रैल 1948 को। भारत सबसे अधिक विदेशी मुद्रा का जो व्यय करता है यानी खर्च करता है वह पेट्रोलियम पदार्थ पर करता है। ठीक है, पेट्रोलियम पदार्थ को खरीदने में सबसे ज्यादा विदेशी मुद्रा का खर्च होता है हमारे देश में। अगला प्रश्न कहता है विषुवतीय वन को और किस नाम से जाना जाता है?
तो सिलवास के नाम से, ठीक है। विश्ववतीय वर्षा वन जो है उसको सिलवास के नाम से भी जाना जाता है। हिंदी के पश्चात यानी हिंदी के बाद भारत की दूसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली जो भाषा है वो बांग्ला है। याद रखिएगा, सबसे ज्यादा हिंदी और उसके बाद बांग्ला, ठीक है। हिंदी के बाद अगर सबसे ज्यादा हमारे देश में जो बोली जाती है भाषा वो है बांग्ला। लगातार बढ़ती कीमतों की जो प्रक्रिया है वह क्या कहलाती है? तो ये कहलाता है मुद्रास्फीति, ठीक है। विश्व में सबसे पहले परिवार नियोजन जो अपनाया गया था वो 1952 में अपनाया गया था, और ये अपनाने वाला कौन सा देश था? भारत, ठीक है। हमारा देश भारत 1952 में सबसे पहले परिवार नियोजन को अपनाया था और विश्व में पहला स्थान पाया था, ठीक है। आगे देखिए, अगला प्रश्न कहता है कि भारतीय सांख्यिकी संस्थान यानी ISI, इसकी स्थापना 17 दिसंबर 1931 को कोलकाता में स्थापित की गई थी, है ना। इंडियन स्टैटिकल इंस्टीट्यूट जो है इसकी स्थापना 17 दिसंबर 1931 को कोलकाता में किया गया था। दिल्ली स्थित लोटस टेम्पल, आप सबको पता है लोटस टेम्पल दिल्ली में है, यह किस धर्म से संबंधित है? बहाई धर्म से। कौन सा? बहाई धर्म, ठीक है। जहांगीर के काल को चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है, ठीक है। जहांगीर के काल को चित्रकला का स्वर्ण युग के तौर पे जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि अर्थशास्त्र का पिता एडम स्मिथ, आप सबको पता है कि अर्थशास्त्र के जो पिता हैं वो एडम स्मिथ हैं, और इनका जन्म जो हुआ था 1723 में हुआ था, और कहाँ पे? स्कॉटलैंड में हुआ था। तो आपको कमेंट करके बताना है कि स्कॉटलैंड का जो कैपिटल है और मुद्रा जो है, करेंसी जो है, वो क्या है। अगला प्रश्न कहता है कि चाय में टैनिक अम्ल होता है। याद रखिएगा, चाय में जो एसिड होता है वो टैनिक एसिड होता है। अगर इसकी पीएच वैल्यू की बात करते हैं तो 6.4 होता है, और जैसे ही 7 से नीचे है तो ये कैसा हो जाएगा? अम्लीय होगा, ना कि क्षारीय होगा। याद रखिएगा, 6.4 होता है इसका पीएच वैल्यू, और ये अम्लीय होता है। और चाय की जो अम्लीयता है, एसिडिटी जो है, वो इस बात पर निर्भर करती है कि चाय किस टाइप की है, किस प्रकार की है। और अगर सबसे अधिक अम्लीय वाला अगर चाय का बात किया जाए तो वो लेमन टी होता है, ठीक है। लेमन टी जो होता है वो सबसे अधिक अम्लीय होता है। तो इस तरह से जो 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न थे यहाँ पे कंप्लीट होते हैं, और आई थिंक आप सबको सेशन पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलेंगे आप सभी के साथ नेक्स्ट वीडियो में।